एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो हम लोग क्लास 9 की मैथ्स पढ़ रहे थे एंड इसमें हमने आपका चैप्टर नंबर 2 जो कि पोलिनोमियल है वो शुरू किया था। ठीक है, तो देखिए हमने इसमें एक्सरसाइज नंबर 2.1 एंड बुक के एग्जाम्पल कर लिए थे। बुक के एग्जाम्पल ओके। सो हम लोग आज इसमें एक्सरसाइज नंबर 2.2 शुरू करेंगे एंड बुक के एग्जाम्पल करेंगे एंड इसमें आज हम क्या ही पढ़ेंगे कि किसी भी पोलिनोमियल में जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये है आपका बुक का एग्जाम्पल जो कि पेज नंबर 29 पर गिवन है। ओके, सो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो देखिए हमें इसमें क्या है ना, एक पोलिनोमियल गिवन है। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है, दिस इज अ पोलिनोमियल एंड इसमें हमें जो x है दिस इज अ वेरिएबल, इसकी वैल्यू गिवन है 1। ठीक है, तो इस वैल्यू पर हमें इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी, हमें x की जगह यहाँ 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, जो कि x का वैल्यू है यहाँ गिवन। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 1 रखेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, सॉरी x की जगह यहाँ आएगा 1, 3 × 1 + 7। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5, 1 का स्क्वायर इज 1 - 3 × 1 इज 3 + 7। ठीक है, तो 5 - 3 + 7 तो क्या हो जाएगा, 12 - 3 = 9। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 का पार्ट 2 है। तो देखिए इसमें क्या है, हमें y की जगह क्या रखना है, 2। तो हम y की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 to the power cube -4 × 2 + √11। ओके, सो क्या होगा, 3 × 2 to the power cube is 8 -8 + √11। ओके, सो अब क्या होगा, 8 3 = 24 -8 + √11 and this is 16 + √11. So this is our answer. Okay, now next देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में पार्ट 3 भी है। तो इसमें हमें t की जगह a रखना है। यहाँ पर t वेरिएबल गिवन है, हमें t की जगह क्या वैल्यू रखना है, a। तो हम क्या करेंगे, इस t की जगह a रखेंगे तो ये हो जाएगा 4a to the power 4 + 5a to the power cube -a to the power square + 6 एंड दिस इज आवर आंसर। क्योंकि हम अब इस इक्वेशन को और आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। नाउ देखिए ये आपका बुक का एग्जाम्पल है जो कि पेज नंबर 30 पर गिवन है। इसमें क्या है, चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x + 2। तो हमें देखिए पोलिनोमियल गिवन है वो क्या है, x + 2। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट px = x + 2। ओके, अब हमें क्या पूछ रहा है, वो चेक वेदर -2 and 2 जो है जीरो है इस पोलिनोमियल की या नहीं। तो देखिए पोलिनोमियल की कंडीशन होती है कि हमें क्या करना होता है ना, जो भी पोलिनोमियल गिवन है उसको जीरो के इक्वल रखना होता है। दिस इज द पोलिनोमियल। अगर वो सॉल्व होकर के जीरो आ जाती है तो वो क्या हो जाएगा, उस इक्वेशन का, उस पोलिनोमियल का जीरो होता है। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन। अब हम इसमें क्या करेंगे ना, लेकिन हमें आंसर पहले से गिवन है -2 and 2। हमें चेक करना है कि इसके जीरोस हैं या नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, इस x की जगह -2 and 2 वैल्यू रख करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो हम इसमें सबसे पहले रखते हैं -2। तो p की जगह सॉरी x की जगह हम अगर -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 + 2 विच विल कम्स इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये तो 0 की केवल आ गया। अब हम +2 को रख कर देखते हैं तो क्या होगा, p2, सो क्या हो जाएगा 2 + 2। ठीक है, x की जगह रखा मैंने 2 क्योंकि यहाँ पर हमें 2 रख के देखना पड़ेगा एंड 0, सॉरी 2 + 2 इज 4। तो यहाँ क्या ही आ जाएगा, 4। तो ये 0 के इक्वल नहीं आया, हैंस तो -2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x + 2 but 2 is not the zero of the given polynomial. Like this we can say. Okay, so
आई होप दिस इज क्लियर। बस हमें क्या ही करना होता है ना, जीरोस की केवल यही कंडीशन है कि हमें उसको या तो हमें आंसर गिवन है तो हम सॉल्व करके जीरो के इक्वल आएंगे, अगर हमसे जीरोस पूछा है तो उस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख के उस वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, सो इस तरीके के क्वेश्चन हमें और भी मिलेंगे, तो हम आगे और देखते हैं कि क्या ही होगा। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो अब देखिए अब हमें इसमें जीरो, इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि जीरोस हमें गिवन थे, हमें चेक करना था कि ये करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से वैल्यू पुट करके चेक किया, लेकिन अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें जीरोस ही निकालने हैं। ठीक है, हमें जीरोस गिवन नहीं है, जीरो निकालने हैं। तो देखिए हमें पता है जीरोस की कंडीशन क्या होती है निकालने की, कि हमें पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखना होता है। ठीक है, तो हम पोलिनोमियल px क्या ही गिवन है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना, 2x जब ये इधर जाएगा 1 तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे ना इसके, तो प्लस का जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एंड इस 2 को भी इधर ले जाना होगा तभी तो x की वैल्यू निकलेगी, तो जब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू 1/2, तो क्या हो जाएगी इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, हैंस माइनस का 1/2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px, ठीक है, इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सी नेक्स्ट स्टेप, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द पोलिनोमियल ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x। अब हमें अगेन इसमें जीरोस गिवन है 2 and 0। ठीक है, हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये करेक्ट है या नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने मान लिया लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे ना, 2 की x की जगह 2 रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, p2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, ये सॉल्व होके क्या होगा, 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 2 इंटू 2 इज 4, तो 4 से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये तो हो गया p2 के लिए। अब हम 0 के लिए निकालेंगे, तो p0 के लिए निकाल के देखते हैं, तो x की जगह 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। नाउ 0 का स्क्वायर इज 0 माइनस 2 का अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 0 एंड दिस इज 0, तो क्या हो जाएगा, हैंस दोनों का 0 निकल के आ गया ना, दोनों का 0 निकल के आ गया, तो मतलब ये दोनों ही इसके जीरोज है। हैंस माइनस 2 and 0 बोथ आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ओके, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। नाउ सी नेक्स्ट स्टेप, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो हम क्या करेंगे ना, इसको मान लेते हैं लेट px इज इक्वल टू क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये है। अब हमें x इज इक्वल टू 0 रखना होगा क्योंकि हमें 0 पर वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ इसको 0 पर फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 5 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 0 का स्क्वायर 4 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 0 प्लस 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, तो p0 क्या निकल के आ गया 3। ठीक है, तो पोलिनोमियल जो कि 0 पर इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया 3। ठीक है, तो अभी हमें नेक्स्ट है हमारा x इज इक्वल टू -1 पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही यहाँ पर -1 रख के देख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, x की जगह -1 माइनस 4, x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अब इज इक्वल टू 5 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। ठीक है, -4, अब देखिए -1 का स्क्वायर इज 1। ठीक है, प्लस 3, नाउ -5 -4 प्लस 3 which is -9 plus 3 which is -6। ओके, सो p -1 पर वैल्यू क्या निकल के आ गई -6। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 2 पर बचा है, तो इसका आप निकाल करके देखिएगा, इसी तरीके से निकालेंगे। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो अब हमें क्या करना है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। हमें इसमें डायरेक्ट गिवन दे दिया है, डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली है कि पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन है, ठीक है। तो हमें P0 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ वाई की जगह जीरो रखा है ना, तो हम क्या करेंगे ना, इस पूरे में इक्वेशन में, पूरी पोलिनोमियल में वाई की जगह क्या रख देंगे, जीरो। तो देखिए, तो इस तरीके से हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जीरो का स्क्वायर है जीरो माइनस जीरो, तो दिस होल बिकम जीरो एंड बचेगा क्या, वन। तो P0 का वैल्यू क्या निकल के आ गया, वन। ओके, सो ये P0 का वैल्यू निकल के आ गया ना। हमसे क्या पूछा है, P1। तो देखिए P1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, ये जो हमारी इक्वेशन है ना, इसमें हम क्या करेंगे, y की जगह वन रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई यानी वन प्लस वन। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए वन का स्क्वायर इज वन माइनस वन प्लस वन, तो वन से वन ये जो जीरो कट जाएगा, जीरो एंड वन हमारा आंसर आ जाएगा। तो P1 का वैल्यू क्या निकल के आ गया, अगेन वन। ओके ना, अब हमें क्या निकालना है, P2। तो y की जगह हम क्या रख देंगे, P2। तो टू का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन। तो क्या हो जाएगा, फोर माइनस टू प्लस वन। फिर क्या हो जाएगा, फोर और वन क्या हो जाएंगे, देखो प्लस प्लस की पहले ऐड कर लो, फोर प्लस का है, वन प्लस का है, तो फोर प्लस वन इज फाइव। फिर माइनस टू, अब हम इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, तो फाइव माइनस टू इज थ्री। तो P2 का वैल्यू निकल करके आ गया थ्री। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमें इसमें भी निकालना है P0, P1, P2 t इज इक्वल टू पर, ठीक है। टी, ये PT का ये पोलिनोमियल है, इसमें हमें वैल्यूज रखनी है। तो देखिए क्या करेंगे, P0 निकालते हैं पहले। तो टू प्लस ज़ीरो प्लस टू इंटू ज़ीरो का स्क्वायर माइनस ज़ीरो का क्यूब। तो देखिए ज़ीरो का टू से मल्टीप्लाई होगा तो ये ज़ीरो, ठीक है, ये ज़ीरो ना, अगेन ये ज़ीरो, बचा क्या, टू। तो P0 क्या हो जाएगा हमारे पास, टू, ठीक है। P0 टू आ गया। अब हमें P1 का वैल्यू निकालना है। तो P1 निकालने के लिए हमें y t की जगह क्या रखना होगा, वन। तो यहाँ टू प्लस टी की जगह वन आ जाएगा, तो वन प्लस टू टी की जगह वन का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टी क्यूब की जगह वन का क्यूब हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, टू प्लस वन का स्क्वायर इज वन यानी टू माइनस वन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखिए ये तीनों टू टू और वन क्या हो जाएगा, फाइव माइनस वन। तो P1 का वैल्यू क्या निकल के आ गया मेरे पास, फोर। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, P2। अब हमें निकालना है P2। तो अब हम क्या करेंगे ना, टी की जगह क्या रख देंगे, टू। टू प्लस टू टू का स्क्वायर माइनस टू का क्यूब। तो देखिए सॉल्व करेंगे इसे, टू प्लस टू इज फोर प्लस टू का स्क्वायर इज फोर इंटू टू इज एट, माइनस का टू क्यूब यानी एट, तो प्लस माइनस का ये कट गया, यानी P2 का वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ गया, फोर। यहाँ देखिए केवल फोर बचा ना, P2 का वैल्यू क्या निकल के आ गया, फोर। ओके, सो नेक्स्ट ये भी हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें इसमें P0, P1, P2 निकालना है। तो x की जगह हम देखिए सबसे पहले P0 रख लेते हैं। तो ज़ीरो का क्यूब विच इज़ ज़ीरो। ओके, P1 तो हम x की जगह वन का क्यूब रखेंगे तो वन हो जाएगा। अब P2 तो x की जगह टू रखेंगे तो यहाँ टू क्यूब आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एट। ठीक है, तो इस तरीके से निकल आएगा। नाउ सी नेक्स्ट हमारे पास फिर से वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह फिर से यहाँ ज़ीरो रख देंगे, ज़ीरो निकालना है। तो P0 इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस वन, ज़ीरो प्लस वन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो से माइनस वन करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अब ज़ीरो से प्लस वन करेंगे तो वन आ जाएगा। अब माइनस वन और प्लस वन का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, ना अब हम क्या निकालेंगे, P1। तो P1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, x की जगह वन रखेंगे तो वन माइनस वन यहाँ हो जाएगा एंड इधर हो जाएगा वन प्लस वन। ठीक है, तो ये तो वन माइनस वन इज ज़ीरो हो जाएगा एंड ये हो जाएगा टू, लेकिन टू का ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या ही आ जाएगा, ज़ीरो। तो P1 का वैल्यू क्या निकल के आ गया, ज़ीरो। ओके, ना P2 बचा है तो उसको भी निकाल ही लेते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा टू प्लस वन, सॉरी टू माइनस वन, ठीक है, एंड यहाँ हो जाएगा टू प्लस वन। ओके, सो टू माइनस वन इज़ वन, टू प्लस वन इज़ थ्री, तो P2 का वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा मेरे पास, थ्री। सो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ सी
ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक्सरसाइज नंबर 2.2 का है। अब हमें पता करना, हमें वेरीफाई करना है। हमें देखिए पोलिनोमियल इसमें गिवन है ये रहा, ठीक है, इसका जीरो भी गिवन है ये रहा। अब हमें वेरीफाई करना है कि इसका जीरो है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, हमें जो भी पोलिनोमियल गिवन है उसमें हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करके देखेंगे, ठीक है। अगर वो सॉल्व होकर के जीरो आता है, इट मीन्स ये पोलिनोमियल है, सॉरी जीरो है। अगर नहीं आता है, इट मीन्स ये जीरो इसका नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसमें x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 रख के देखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, -1/3, 3 इंटू -1/3 प्लस 1, तो 3 से ये 3 गया, तो p -1/3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 + 1 विच इज 0। तो ये 0 हो गया सॉल्व होकर के। सो हैंस -1/3 is 0 of the given polynomial px is equal to 3x plus 1. Okay, so see, move on to the next. हमें इसमें भी क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखिए वेरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, इस x का वैल्यू इधर रख के देख लेंगे, ठीक है। 0 आ गया सॉल्व होके तो 0 है, नहीं आया तो नहीं है। तो देखिए इस तरीके से रखेंगे, तो 5 इंटू 4/5 माइनस 5, तो 5 से यहाँ 5 चला जाएगा, तो 4 माइनस 5, ये आ गया p एट 4/5 पर। तो ये सॉल्व होकर के अब 0 नहीं आने वाला है। सो दिस इज नॉट, दिस इज नो, ये पॉलिनोमियल सॉरी ये 0 इस पोलिनोमियल का नहीं है, ठीक है। नो भी लिख सकते हो और पूरा हैंस करके भी लिख सकते हो, हैंस गिवन हैंस 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ओके, सो नाउ अब देखिए इसमें हमें फिर से वेरीफाई करना है x इज इक्वल टू 1 पर भी एंड -1 पर भी। तो हम क्या करते हैं, पहले 1 पर चेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर इज 1 - 1, यहाँ हो जाएगा तो ये 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, -1 पर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो -1 का स्क्वायर होगा -1, ठीक है, एंड -1, तो क्या हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर इज 1 एंड -1 विच इज 0। तो इसका मतलब -1 एंड 1 इसके 0 हैं, तो यहाँ यस लिख दो, या फिर हैंस 1 एंड -1 बोथ आर द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट है हमारे पास, फिर से हमें x इज इक्वल टू -1 एंड 2 पर हमें इसका जो है ना चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले हम x इज इक्वल टू -1 पर चेक कर लेते हैं। तो p -1, सो -1 + 1 हो जाएगा इधर, एंड इधर हो जाएगा -1 - 2। तो क्या हो जाएगा, देखिए -1 एंड +1 इज 0 इंटू, तो ये हो जाएगा -3, एंड 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 0। तो p -1 तो आ गया 0, ठीक है। तो ये तो -1 तो इसका 0 है ना। अब हम 2 पर चेक कर लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 2। तो p2 इज इक्वल टू 2 + 1 एंड 2 - 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3, 2 - 2 इज 0, तो p2 कितना आ गया मेरे पास, 0। तो ये भी इसका क्या है, 0 है। सो दिस इज यस, ठीक है, दोनों ही इसके जीरोस निकल के आ गए। नाउ सी नेक्स्ट मेरे पास क्या है, हमें फिर से वेरीफाई करना है x इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ 0 रख लेंगे, तो ये 0 का स्क्वायर इट मीन 0, सो इसका ये 0 है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट है, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें इसमें क्या करना है ना, इसके जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो जीरोस फाइंड करने की मैंने आपको मतलब जीरो की कंडीशन हमें पता है कि इसको इस जो भी पोलिनोमियल गिवन है वो उसको 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे ना, इसमें हम क्या कर लेते हैं, px को 0 के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ वेरीफाई तो कुछ नहीं करना, वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, x + 5 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा -5। तो जो -5 ये जो निकल के आया है, ये कुछ भी नहीं, इसका 0 ही निकल के आया है। तो सो -5 इज द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ओके, ठीक है। ऐसे ही अब हम इसका निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो x - 5 इज इक्वल टू 0,
सो x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर इसका क्या जीरो निकल के आया 5। ओके, एंड यहाँ पर फिर से हम करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/2। सो इसका जीरो क्या निकल के आया -5/2। ओके, सो नाउ नेक्स्ट है हमारे पास इसका फोर्थ। इसमें भी हमें जीरोज ही निकालने हैं, तो इस पी एक्स को हम जीरो के इक्वल रखेंगे एंड पी एक्स का वैल्यू क्या है 3x - 2। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा 2/3। सो ये इसका क्या निकल के आ गया 0। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसमें पी एक्स को फिर से जीरो के इक्वल रखेंगे एंड पी एक्स का वैल्यू क्या है 3x। ठीक है, तो x का वैल्यू देखिए अब क्या हो जाएगा 0/3, लेकिन 0/3 कुछ भी नहीं होता है, तो दिस इज 0। 0 देखो, 0 को 0 ऊपर है, इट मीन्स एवरीथिंग इज 0। सो ये इसका 0 निकल के आ गया। ठीक है, ना अब हमें क्या करना है, इसमें अगेन फिर से हमें निकालना है इसका पोल सॉरी 0। तो देखिए पी एक्स को हम क्या करेंगे 0 के इक्वल रखेंगे। सो ए एक्स इज इक्वल टू 0 एंड तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगेन यहाँ पर 0 आ गया। ओके, सो ये 0 निकल के आ रहे हैं, इनके जीरोज ही 0 निकल के आए इन दोनों के। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमें पता करना है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सो देखिए ये वाला भी इसका लास्ट है, इसमें भी हम क्या करेंगे जीरो निकालने के लिए। सो सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस का d/c। तो ये इसका जीरोस निकल गया। ओके, सो आई होप इतना समझ आ गया होगा। नाउ सी नेक्स्ट है। ओके, सो दिस एक्सरसाइज हैज़ बीन डन एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद एक्सरसाइज नंबर 2.3 के साथ, एंड उसमें हम फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम दोनों ही पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।